नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के एक भाग के बारे में जो कि महीने से संबंधित हमें जानकारी देता है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में हुआ है तो आपकी जो राशि होगी वो राशि होगी मीन राशि। आपके जीवन पर जो प्रभाव रहेगा वो किसका रहेगा? मीन राशि का रहेगा। इस पीरियड में जिन भी जातकों का जन्म होता है उनके अंदर जल से संबंधित गुण और बृहस्पति से संबंधित गुण दोनों ही देखने को मिलते हैं। क्यों? एक तो जल राशि हुई और दूसरी हम यहाँ पर बात करें किसकी है? बृहस्पति की राशि है। तो दोनों ही गुण इनके अंदर देखने को मिलती है। सभी राशियों में से सबसे संतुष्ट राशि कही जाती है, जो है जैसा है उसमें खुश राशि। जीवन में इन्हें कुछ चीजें बहुत प्रिय होती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब पसंद क्या करते हैं, नापसंद क्या करते हैं, उसको जानते हैं। इन्हें अपना कंफर्ट जोन सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अपना परिवार, जो कि होना भी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अपना परिवार सबसे बड़ा एसेट्स होता है। तो अपने परिवार से दूर जाना नहीं चाहते। पहली बात, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। हर किसी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये गुण इनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कि परिवार के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं और परिवार से प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। यूं कहें कि इनकी पूरी जिंदगी इनके परिवार के आसपास ही सिमटी हुई होती है। ज्यादा चालाकियां इन लोगों में देखने को नहीं मिलती है। ना लोगों के साथ में ऐसी कोई हरकत करते हैं ये जिसमें चालाकी प्रदर्शित हो, क्योंकि इनके स्वभाव का भाग ही नहीं है किसी के साथ में धोखा करना, चीटिंग करना, चालबाजी करना या किसी और के काम को खराब करना। जो है जैसे हैं सबके सामने है। इनका मन बहुत साफ होता है। छल कपट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है इन व्यक्तियों के अंदर जिनका जन्म 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में हुआ है। कुछ चीजों का शौक भी रखते हैं ये, जैसे अपने परिवार में अपने मित्रों को बुलाना, उनको न्योता देना, खाने का, उनके साथ में बैठ के खाना और खूब सारे गप्पे मारना। ये इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बातचीत के प्रिय होते हैं। इन्हें बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। इन्हें कोई भी व्यक्ति मिल जाए अपने जीवन में, सबसे ज्यादा इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन्हें एज से मैटर नहीं है। अपने मन की सारी बातें ये उसके साथ में करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। किसी के साथ में भी बिना किसी टॉपिक की अगर बात करनी है तो वो इनके अंदर चीज देखने को मिलती है। इनके मित्र सबसे ज्यादा इनसे कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ईमानदारी, इनका भोलापन और इनका सीधापन। लोग इनका फायदा पहले उठाते हैं। क्यों? इनका नेचर ही ऐसा है। जो जितना सीधा होता है उतना ही धोखा ज्यादा भी खाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ कड़वे सच होते हैं जीवन में, ठीक उसी प्रकार ही ये भी इनके जीवन का एक कड़वा सच ही है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीधा होगा उसके साथ में गलत उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? भले ही उसके साथ कोई कुछ गलत करके जाए, लेकिन उस व्यक्ति की सोच क्या होती है? जो सोच इनकी है, उसने मेरे साथ गलत किया ना, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता या कर सकती हूं। ठीक वैसे ही तो इनके अंदर ऐसी भावनाएं, बदला लेने की भावनाएं देखने को नहीं मिलती है। शांत सरल स्वभाव के धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच होता है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के अंदर ये गुण देखने को मिलते हैं, पुरुष में भी और स्त्रियों में भी। इनके एजुकेशन की बात करें तो पढ़ने लिखने में इनका काफी इंटरेस्ट रहता है। कोई भी चीज सीखनी हो जल्दी से जल्दी सीख लेंगे क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। इन्हें वहां दिक्कत नहीं आती, आसानी से कोई भी चीज सीख सकते हैं, बशर्ते इनको सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर इन्हें सिखाने वाला अच्छा है तो इनकी ग्रास्प ऐसी है कि उससे आसानी से कोई भी चीज ये सीख सकते हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट हो। ऐसी चीजों में ये हमेशा आगे भी बढ़ते हैं। धनार्जन करना इनकी रुचि ज्यादा रहती है, लेकिन सही डायरेक्शन में जाके धनार्जन करना, क्योंकि इन्हें कई बार लोग गलत भी मिल जाते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि सीधे हैं। कोई भी आसानी से इनका फायदा उठा सकता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे में धनार्जन करने की इनकी इच्छा तो होती है, लेकिन कई बार गलत संगत में फंसकर गड़बड़ कर देते हैं, यानी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण इन्हें भारी धन हानि का सामना भी करने को मिलता है। इन्हें ऐसे
कामों से बचना चाहिए, जैसे कि शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करना, वहां पे इन्हें बचना चाहिए। तेजी मंदी का जो काम है उनसे इन्हें बचना चाहिए, नहीं तो यहां पर उनको आर्थिक नुकसान काफी देखने को मिल सकता है। यात्राएं इनके जीवन में ज्यादा होती है। ट्रैवलिंग वाला मामला कहें यहाँ पर तो यात्राएं इनकी लगातार चलती रहती है, उन यात्राओं से इनको लाभ भी प्राप्त होता है। इन्हें अपने जीवन में थोड़ी सी चतुराई लानी चाहिए। चतुराई इन सेंस कभी किसी का गलत नहीं करना उस चतुराई से, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना है उस चतुराई से, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल ओवर बात की जाए तो ये राशि जो है बहुत ही अच्छी राशियों में से एक मानी जाती है। कारण क्या है? संतुष्टि है। जो है जितना है उसमें खुश है, लेकिन जब भी इनके मन में ऐसी कोई बात आती है या फिर इनके दिमाग में ऐसी कोई बात डालता है, तब ये गलती कर बैठते हैं। अदरवाइज कभी गलती नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है इनके साथ में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसका कारण है संतुष्ट राशि, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इनके लाइफ पार्टनर से भी इन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो है जैसा है, जितना मिल रहा है जीवन में अपने जीवन साथी से, उसमें संतुष्ट रहते हैं। जहां संतुष्टि है वहां शांति तो पहले बनी रहेगी, झगड़ा होने का कारण ही खत्म हो जाएगा। अगर दंपति के बीच में मान के चलिए झगड़ा होता है तो कारण क्या होती है? उसकी एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ा कारण है आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपके घर को खराब करने का काम करती है। लेकिन ऐसा इन राशि वालों के साथ में नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा शांत रहती है। ये अपने हिसाब से उन चीजों को ढाल देते हैं जैसा उन्हें जीवन में मिल रहा है अपने पार्टनर के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े ज्यादा देखने को नहीं मिलते। अपनी सराउंडिंग्स को इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से दाम्पत्य जीवन इनका ज्यादा अच्छा व्यतीत होता है, सुख में रहता है यूं कहा जाए तो। इनके मित्र बहुत होते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत कम होते हैं। विश्वास पात्र कम होंगे, वही हमेशा इनके इर्द गिर्द नजर आएंगे। हाँ, पहचान वालों की लिस्ट लंबी हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक विश्वास पात्र होता है ना, जिसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। ऐसे बहुत ही सिलेक्टेड लोग होंगे इनके जीवन में, जिससे खुलकर अपने मन की बात कह पाए। ऐसे तो बातें खूब कर लेंगे सबके साथ में, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, सबके साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात वो उस केवल विश्वास पात्र मित्र से ही शेयर करेंगे, हर किसी के साथ में नहीं। टॉपिक पे बातें की जा सकती हैं लंबी लंबी, घंटों घंटों, लेकिन मन की जो बात होती है, अपनी भावना जो होती है, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो केवल किसके साथ शेयर करेंगे? वो करेंगे अपने किसी खास एक मित्र के साथ में। सारावली में ऐसा कहा गया है कि जब भी ये स्त्री के संपर्क में आते हैं तो इनका भाग्योदय हो जाता है। स्त्री के संपर्क में आने का अर्थ यहाँ पर यदि यह पुरुष है तो स्त्री के संपर्क में आते ही यहाँ पर इनका भाग्योदय होगा। कैसे? यानी विवाह के बाद। जैसे ही ये अपने पार्टनर से मिलते हैं, यानी इनकी शादी होती है, वैसे ही इनका भाग्योदय जो है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी यहाँ पर स्त्री इनके भाग्योदय का कारण बनती है। आज हमने जाना मीन राशि वालों के बारे में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर आपका जन्म जो है वो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के मध्य हुआ है, उससे संबंधित जानकारी के बारे में कल के प्रोग्राम में हम जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में। हम जो न्यूमरोलॉजी पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सनशाइन के अकॉर्डिंग। अब तक हमने जाना था मूनशाइन के अकॉर्डिंग पिछले प्रोग्राम्स में, पहले के प्रोग्रामों में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे की है हमने, किस पर की है? सनशाइन से रिलेटेड। और आने वाले प्रोग्रामों में भी हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमरोलॉजिकली जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचान कर जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, वो हमेशा हमें हमारे जीवन में उन्नति दिलाती है, लेकिन हमारी जो वीकनेसेस होती हैं वही हमेशा हमें कमजोर करती हैं और हमें असफल बनाती है। अगर हम उन्हें समझ पाए तभी हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमारी कमजोरी हमेशा हमें डुबाने का काम ही करेगी। जिस प्रकार नाव में अगर छेद हो जाए तो वो नाव कमजोर हो जाती है, तो उस नाव की कमजोरी क्या हो गई? उस नाव में छेद है, उसे पानी में उतारा जाएगा तो वो डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार ही हमारा जीवन जो है वो नाव समान है। अगर उसमें वीकनेसेस रही, हमारी कमजोरियां रही, तो जीवन में सफल कैसे होंगे? हमारा समुद्र समान जीवन हम पार कैसे करेंगे? जिस प्रकार
समुद्र में भी हिलोड़े आते रहते हैं, पानी का प्रभाव कभी तेज तो कभी धीमा होता है। ठीक जीवन में भी वैसा ही समय आता है, कभी बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं तो कभी हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। मान लो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसा समय कभी क्या रुक सकता है क्या? समय कभी किसी के लिए नहीं रुका, समय हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार ही जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते और जाते रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारी स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी होती है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे आगे बढ़ा जा सकता है, वीकनेसेस के बेसिस पे हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। मेरा ये प्रोग्राम बनाने का मेन वजह ही यही है कि आप अपने जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त कर सकें। आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, कैसे आपकी मेहनत जो है वो आपके जीवन में नजर आए, जो आपको सफल बनाए। यही कारण है मेरे इन प्रोग्राम्स का जो मैं आप तक पहुंचाती हूं कि अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उसको निखारा जाए तो निश्चित रूप से सफलता क्यों नहीं मिलेगी आपको। कई बार ऐसा होता है हमारा नेचर खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारे जीवन में अनसक्सेसफुल होने का। तो कारण यही है यहाँ पर प्रोग्राम्स को बनाने का जो आपको सफलता दिलाए। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में ज्योतिष से संबंधित, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ, सनशाइन के अकॉर्डिंग मेष राशि के बारे में जानकारी लेकर। नमस्कार।